कहानी लालच का अंत बुरा होता है। एक बार की बात है, गोकुल धाम गांव में एक सेठ रहता था जिसका नाम मनीराम था, जो कि बहुत लालची था। वह हमेशा पैसों के बारे में ही सोचता रहता था। जब भी उसे कोई धन मिलता उसे वह अपने बक्से में इकट्ठा करके रख देता था। एक बार वह कुछ सामान बेचकर वापस अपने घर आ ही रहा था। रात अधिक हो चुकी थी। उसके पीछे कुछ कुत्ते पड़ गए, जिससे बचने के लिए वह तेजी से भागने लगा, जिसके कारण उसके पैसों की पोटली रास्ते में ही गिर गई। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं कहानी की ओर। अगले दिन वह पैसों की पोटली को उस गांव के सरपंच के लड़के को मिल गई, जिसे उसने अपने पिता को दे दिया। सरपंच बहुत ईमानदार तथा नेक इंसान था। अगली सुबह मनीराम अपने गांव के सरपंच के पास जाता है और अपनी खोई हुई पोटली के बारे में उन्हें बताता है। सरपंच मनीराम को वही पोटली देते हुए बोला, यह लो आपकी अमानत, जो कि मेरे बेटे को रास्ते में गिरी हुई मिली थी। मनीराम पैसों की पोटली को खोलता है और सिक्कों को गिनता है। उसके अंदर लालच आ जाता है। सिक्कों को गिनने के बाद वह बोलता है कि इस पोटली में 100 सिक्के थे, लेकिन अभी इसमें 50 सिक्के ही हैं। मेरे 50 सिक्के आपने रख लिए, 50 सिक्के मुझे और दो। सरपंच मनीराम को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि इस पोटली में सिर्फ 50 सिक्के ही थे, लेकिन मनीराम सरपंच की एक भी बात नहीं मानता। वह अपने राज्य के राजा के पास जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है। राजा ने सरपंच और उसके लड़के को दरबार में बुलाया। दोनों से पोटली में रखे सिक्कों के बारे में पूछा। उन दोनों ने जवाब दिया कि इस पोटली में सिर्फ 50 सिक्के ही थे, लेकिन मनीराम 100 सिक्कों के बारे में बोल रहा है। राजा ने अपना फैसला सुनाते हुए मनीराम से कहा कि आपके हिसाब से कितने सिक्के कम हैं? मनीराम ने बोला, 50 सिक्के कम हैं। राजा ने मनीराम से कहा कि इसका मतलब इस पोटली के असली मालिक आप नहीं हो। जब तक इसका असली मालिक नहीं मिल जाता, यह पोटली अभी इस लड़के के पास ही रहेगी। मनीराम जोर जोर से चिल्लाने लगा और बोलने लगा, यह थैली मेरी ही है, जिसमें 50 ही सिक्के थे। लेकिन राजा ने मनीराम की एक ना सुनी। अब मनीराम को अपने द्वारा किए गए लालच पर पछतावा होने लगा। इसलिए कहा जाता है कि लालच का अंत बहुत बुरा होता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।